प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। आधारभूत पद और परिभाषाओं में हमने कल कोण किसे कहते हैं यहाँ तक हमने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे कोणों के प्रकार और कोणों के युग्म। तो देखो, ये हमने आकृतियाँ बनाई हैं और इनके नीचे नाम भी हमने लिखे हैं। तो ये जो आकृति है न्यून कोण की है और अगर इसका नाम x है तो इसकी जो वैल्यू होती है न्यून कोण का जो मान होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। इसी प्रकार समकोण अगर हम देखें तो क्या होता है, 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान बड़ा हो किससे, 90 से, और छोटा हो 180 से। यानी कि 90 और 180 के बीच में जो कोण स्थित होते हैं वो कहलाते हैं सब अधिक कोण कहलाते हैं। ऋजु कोण, एक सीधी सरल रेखा आपको दिखाई दे रही है और एस बराबर हमने लिखा है 180 अंश, तो यानी कि 180 अंश के कोण को बोलते हैं ऋजु कोण। अब हम आ जाते हैं इस आकृति में। तो देखो क्या है, लिखा है नाम प्रतिवर्ती कोण। बाहर की तरफ कोण आपका बना है, तो ये जो कोण होता है किस अंश को बोलते हैं, टी। अगर हमने इसकी नाम रखा है तो ये बड़ा है किससे, 180 से, और छोटा है 360 से। यानी कि 180 और 360 के बीच में जो कोण स्थित होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब ये जो दो आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं कोणों के युग्म। पूरक कोण, अगर दो कोणों को मिलके, देखो ये समकोण का चिन्ह हमने बनाया है, दो कोण मिलके जब 90 अंश होते हैं तब ये दोनों कोण कहलाते हैं पूरक कोण। ए बी का पूरक कोण है और बी ए का पूरक कोण है। इसी प्रकार जब दो कोण सी और डी मिलकर 180 अंश में बनाते हैं तो ये कहलाते हैं समपूरक कोण। यानी कि डी का समपूरक सी है और सी का समपूरक डी है, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तब होगा 180 अंश। अब हम कोणों के युग्म में आते हैं। आसन्न कोण है। आसन्न कोण किसे कहते हैं, जब दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, देखो ये कोण ए बी सी का शीर्ष क्या है, बी है, और कोण डी सी बी का शीर्ष भी क्या है, बी है। तो यहाँ बी जो है ये उभयनिष्ठ क्या हो गया, शीर्ष हो गया। तो ऐसे कोणों के ऐसे युग्म कहा गया है जिनका क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। एक भुजा ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। देखो ए बी डी हम जब कह रहे हैं, ये वाली जो भुजा बीच में आपको दिखाई दे रही है ये ए बी डी में भी है और सी बी डी में भी है। तो कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। बी डी जो है वो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और क्या कहा गया है, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे भुजाएं जो कॉमन नहीं है दोनों में। यानी कि इस पहले वाले कोण में भुजा ए बी और दूसरे वाले कोण में भुजा बी सी, जो केवल केवल इस कोण में है और केवल केवल इस कोण में है। वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत ओर स्थित होती हैं। यानी कि ये बीच में है तो इसके ऊपर की तरफ यह है और इससे नीचे की तरफ यह है, दोनों अपोजिट दिशा में है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक हो गया। तो ये हो गई अउभयनिष्ठ भुजाएं। तो आसन्न कोणों की परिभाषा ये हो गई। अब हम आते हैं रैखिक युग्म। आपने सुना है नाम, लीनियर पेयर जिसको हम कहते हैं। क्या नाम है, रैखिक युग्म। तो देखो रैखिक युग्म भी क्या होते हैं, युग्म का मतलब ही जोड़ा है और रैखिक का मतलब क्या है, रेखा का। यानी कि जब दो कोण मिलके क्या बनाते हैं, कि रेखा बना देते हैं। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा समपूरक कोण में क्या होता है, समपूरक कोण में भी क्या बन रही है, एक रेखा बन रही है, देखो, क्योंकि 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, रैखिक युग्म में भी आसन्न कोणों की तरह ही है बिल्कुल। बस इसमें क्या होता है, जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, अउभयनिष्ठ भुजाएं जो हमने अभी आपको बताई, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती हैं, ये दोनों मिलकर एक रेखा का निर्माण कर देती हैं। ठीक हो गया। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या हैं, ए बी और बी सी, ए बी व बी सी क्या बनाती हैं, एक रेखा अगर बना दें तो ये बन जाता है आपका रैखिक युग्म, है आसन्न कोण ही आपका। ठीक हो गया। अब आपने नाम सुना होगा शीर्षाभिमुख कोण, आपने नाम सुने हैं। तो ये भी क्या है, कोणों के युग्म हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख का मतलब है शीर्ष की ओर अभिमुख हो जो। ठीक है। तो यानी कि जब ये क्या हो, ये भी दो कोणों का युग्म है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार से एक रेखा ये है और एक रेखा हमने ये ले ली,
ये दोनों जब एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, देखो 4 कोण यहाँ पे बन रहे हैं। अगर हमने इस रेखा का नाम ए बी रख लिया और इस रेखा का नाम अगर हमने सी डी रख लिया तो क्या हो रहे हैं, देखो एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो इन दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इस कोण का नाम हम क्या ले लें, अगर हमने इसको ओ ले लिया तो ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के। और ये जो कोण हैं इधर के और इधर के, ये दोनों भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण बी ओ डी बराबर हो जाता है कोण ए ओ सी के। तो ये जब ऐसी कंडीशन होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा इतना।